जय जय देवी शारदे जनन जय जय रामायण दीजिए शीस जानकी से गंगा राधे तुम बड़भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण रहे तेरे आगे राधे मेरी स्वामी मैं राधे को 10 जन्म जन्म मोर दीजियो वृंदावन को बस कृष्ण कन्हैया 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 मेरी विनती सुनो मेरी विनती सुनो मेरी विनती सुनो ये देश बने धर्मात्मा ये देश बने धर्मात्मा ये क्षेत्र बने धर्मात्मा ये क्षेत्र बने मेरी भूखे सुनो परमात्मा मेरी विनती सुनो परमात्मा आपस में भाईचारा आपस में बच्चा बच्चा तो प्यारा बच्चा बच्चा तो प्यारा भैया भैया तो प्यारा
सुनो परमात्मा मेरी विनती सुनो परमात्मा ओ मेरी विनती सुनो परमात्मा कथा प्रारंभ होता है सुनिए पवन कुमार आसमान विराजिए करे नाथ उद्धार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बोधेन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुध विद्या देव मोय हर कलेश विकार श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भाव दारुणं से रामचंद्र कृपाल भजे मन
सादर शिवाय नाय अब
चतुर कहावो गुणी हो नर चतुर कहावो मत अनुरूप राम गुण गावो मत अनुरूप राम गुण गावो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलिए गजानन भगवान की जय जीवा भगवान की जय आप पीपली में पहुंचा ठीक बोलो सदगुरुदेव भगवान भगवान की जय समय माता पिता पिता भगवान की जय तुम याद तो ही तो अच्छे लागे तो बात मानते हो जो बड्डे बड्डे तो मानते हो तुम बात मानते हो भगवान के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम करके सभी देवताओं का आवाहन वंदन करके भैयाओ कथा प्रारंभ कर रहे हैं सभी को शुभकामनाओं के साथ भगवान आप सबको इसी तरह से मंगलमय रखे। आज कथा का आखिरी समापन का दिन है। खूब प्रेम से कथा सुनो। कल को प्रेम से भंडारा पाना। प्रसंग चल रहा था दोपहर की कथा में कि अंगद जी को भेजा भगवान ने कि हो सकता है रावण की कुछ समझ में आ जाए और युद्ध टल जाए, लेकिन अंगद ने रावण को जाकर जब समझाने की चेष्टा की तो वो तो उल्टा ही बोला। अंगद जी ने समझ लिया कि ये काल के बस में है, मानेगा नहीं। तब भगवान की प्रभुता का और अपनी सामर्थ्यता का रावण को अपने बल का थोड़ा असर दिखाया और बार बार समझाकर वहां से भगवान के निकट आ जाता है। रात्रि को भगवान से कहा कि प्रभु वो समझने वाला पात्र नहीं है, बातचीत नहीं भाई। ये लड़की ये गंदी बात गंदी है, बातचीत न करो, मैं उठा दूंगा आगे से बेटी। हाँ या बातचीत मत करो, बैठना है तो बैठना, बिल्कुल बातचीत नहीं। भगवान समझ गए कि अब वो मौत के ही मुख में है। उन्होंने प्रातःकाल होते ही अपने वानर भाइयों को समझाया है कि अब भाई जैसे भी हो, मानवता पर चोट आ रही है तो प्राणों की बाजी लगाओ, युद्ध की तैयारियां शुरू की जाएं। और उधर 7 जान 10 कंदर भवन गयो बिलखाए और मंदोदरी रावण बहुर कहा। बिलक कर, अब तक तो साधारण समझाया, अब बिलक बिलक कर रो रो कर कह रही है मंदोदरी कि हे नाथ अब भी समय है, आप मान जाओ। जिनके एक दूत ने ऐसी हालत बना दी, भंज धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम तब क्यों नहीं। उस स्वयंवर भूमि में आप भी विद्यमान थे, जहाँ भगवान ने धनुष तोड़ा था। आप भी धनुष को तोड़कर सीता को ला सकते थे, लेकिन आप में इतनी सामर्थ्य नहीं। इसलिए मेरी बात मान जाओ और भगवान से युद्ध न करें।
रावण कहने लगा स्त्री का स्वभाव होता है कि 8 अवगुण तो उसमें हर समय रहते हैं, लेकिन अब ये याद रखो ये रावण कह रहा है और कोई नहीं, और दुष्ट तो जो भी कह जाए वो कोई सत्य थोड़ा ही होता है। तू मुझको भय अविवेक अशौच अगाया, स्त्री में भय बहुत अधिक होता है, तू मुझको भयभीत बनाना चाहती है, इसलिए मैं अभी यहाँ से जाता हूँ और युद्ध की व्यवस्था में लग जाता है। वहाँ अंगद जी ने जब सब बातें बताई तो भगवान ने कहा कि अब युद्ध संभावी हो गया है। भगवान कहते हैं रामा लंका बाके चार द्वारा, रामा लंका के चार द्वारा, लंका के 4 दरवाजे हैं, किस तरह से लंका को घेरा जाएगा। तो देखो 4 भागों में बानरों की सेना विभाजित की और चारों तरफ से ही लंका को घेरा। अब बानरवादियों पर कोई हथियार थोड़ा ही था, वो तो लंका के त्रिकूट पर्वत के विशाल विशाल पत्थर उठा उठाकर और लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर डालने लगे, जिससे विशाल भवन वहां के वहीं बैठने लगे। ऐसी स्थिति में रावण के जो निशाचर थे युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन बानर भालुओं के सामने कहाँ टिके। 4-5 दिन के युद्ध में बानर भालुओं की ही विजय हुई। तब तो रावण अपने राक्षसों को समझाता है कि इसी तरह से तुम तो कहते थे कि ये गाजर मूली की तरह से हमारा भोजन है, और आज उन्हीं के द्वारा तुम इस तरह से हारे जा रहे हो। इसी तरह से हारते रहे तो जन्मभूमि के गौरव को मिटा बैठोगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। प्राणों की बाजी लगाकर अपनी जन्मभूमि का गौरव रखना है। क्यों कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि जननी से भी बढ़कर होती है। माताएं संतानों को जन्मभूमि पर निछावर होने के लिए पैदा करती हैं। मेरे लाल, आवश्यकता पड़े तो जन्मभूमि के लिए न्योछावर हो जाना। आज उस जन्मभूमि का गौरव रखना है। और मेघनाथ को बुलाकर कहा, पुत्र बिना तुम्हारे काम नहीं चलेगा। और मेघनाथ जिस समय युद्ध में आया तो बानर भालुओं को जरा सी देर में ही उसने जर्जरित कर दिया। बानर भालू घबरा गए, बेहोश हो गए। तब भगवान से लक्ष्मण जी ने युद्ध के लिए विदा मांगी है। लक्ष्मण जी जब युद्ध में आए उस समय कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मण को देखकर मेघनाथ कहने लगा, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धार है यहाँ कृपणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। अरे है यहाँ कृपणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। सुपर्ण खाती नाक
है, पीछा वाले बानर का है। और आज सामने खड़ा हुआ लोहू लंकेश्वर का। आज सामने खड़ा हुआ लोहू लंकेश्वर का। आज सामने खड़ा हुआ लोहू लंकेश्वर का। लक्ष्मण जी को ललकारता है। ये युद्ध स्थल वीरों का, बच्चों का, खेल का मैदान नहीं। हे छोटे तपस्वी, तुम्हारी अभी दांतों के दूध के दांत भी नहीं निकले हैं, इसलिए युद्ध करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, जो वीर पुरुष होते हैं वो कुछ करके दिखाते हैं, उनके अंदर बकवास नहीं होती है। मेघनाथ, तुम तो ब्राह्मणों की तरह से उपदेश कर रहे हो, अगर वीर हो तो युद्ध करके दिखाओ। तब मेघनाथ अपने अस्त्र, अपने शस्त्रों की भैया वर्षा करने लगा। लक्ष्मण जी ने उसके प्रत्येक अस्त्र शस्त्र को निस्तेज कर दिया, लेकिन बाद में अपना परिचय देने के लिए एक ऐसा बाण छोड़ा जिस बाण के लगते ही मेघनाथ कुछ क्षणों को मूर्छित हुआ। तब मेघनाथ ने जाना कि ये बालक नहीं, ये तो कोई महान योद्धा है, ये ऐसे बस में नहीं आएगा। तब ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया। ये ब्रह्म अस्त्र सज्जनों ब्रह्मा जी के द्वारा इसने प्राप्त किया था। एक बार 33 करोड़ देवताओं को परास्त करके और उनको बंधन में जब इसने डाला तो ब्रह्मा जी ने इसे ब्रह्मास्त्र दिया था। पुत्र, हम तुम्हारी वीरता से अति प्रसन्न है, जिसके ऊपर इसका वार करोगे सूर्य निकलते ही मर जाएगा। तुम इन देवताओं को मुक्ति दे दो। तब देवताओं को इसने छोड़ा था। आज उसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण पर करता है। लक्ष्मण जी से कहा कि आज इस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं छोटे तपस्वी तुझे मारकर लखन जीत बन जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मेघनाथ, जितने हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। अस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ब्रह्मास्त्र का आदर है, इससे सर झुका हमारा है। देखो, महत्व तो आदमी का नहीं उसके पद का होता है। एक यूपीपी का बिल्ला लगा हुआ सिपाही आपके पास आ जाए तो आपकी हालत कुछ होगी।
और 2 स्टार लगे हुए सब इंस्पेक्टर महोदय आ जाए तो कुछ और होगी, और 3 स्टार वाला इंस्पेक्टर आ जाए तो कुछ, एसपी आ जाए तो कुछ और। तो ये व्यक्ति की विशेषता नहीं हुई, ये उसके पद की विशेषता है। उसी तरह से मेघनाथ, तुम कितने ही गिर गए हो, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हो। हम ब्रह्मास्त्र को भी चकनाचूर करने की सामर्थ्य रखते हैं, फिर ब्राह्मणों की मर्यादा कौन रखेगा। इसलिए प्राण भले ही चले जाओ, लेकिन हम मर्यादा नहीं तोड़। जो लोग मर्यादा नहीं तोड़ते उनका इतिहास बनता है, उनकी कथा बनती है भाई। मरते तो सब हैं, लेकिन जो लोग मर्यादा नहीं तोड़ते वो मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। और जो भोगों के लिए मर्यादाओं को की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके मरने में कीट पतंग के मरने में कोई अंतर नहीं होता है सज्जनों, याद रखो। इसीलिए जिस क्षेत्र में भी तुम हो, मर्यादा से रहना। सब बोलना, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, जिस देश में जिस देश में परवेश में जिस नाम में रहो, जिस काल में जिस काल में जिस काल में रहो, जिस काल में जिस नाम में जिस काल में रहो, जिस काल में जिस नाम में जिस धाम में राधा रमण राधा रमण जिस योग में जिस रोग में जिस भोग में बोलिए, जिस योग में जिस योग में जिस भोग में, जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में, जिस भोग में जिस रोग में जिस भोग में जिस हाल में जिस काल में
लक्ष्मण जी ने कहा मर्यादा नहीं तोड़नी है, हम प्राण भले ही चले जाओ। और मेघनाद ने शक्ति का जब प्रयोग किया है तब बीच सीने में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते ही लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। रामादल की ध्वजा नीचे झुक जाती है। मेघनाद अपने पहले दिन का परिणाम अपने पिता के सामने ले जाना चाहता था। वो एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा करके थक जाता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र की तो बात और थी सज्जनों। लक्ष्मण शेषा अवतार, उनको कौन उठा सकता है? हनुमान जी ने फूल की तरह से उनके मूर्छित शरीर को गोद में लिया और जहाँ प्रभु वहाँ पहुँचे तो देखिए भगवान कितना विलाप करते हैं। उन्हें विलाप करने की जरूरत क्या थी? भ्रकुटि विलास सृष्ट लय होई, ऐसे दृष्टि कर दें तो पूरी दुनिया को प्रलय पहुँचा दें। आपके गांव का किला बना जैसे विजयपुर में बना हुआ, और आपके गांव का एक करोड़पति का जिसकी कोठी मुरादाबाद, एक कोठी चंदोसी, एक कोठी गांव में, उस कोठी वाला एक लड़का गरीब सुदामा का रोल मंच पर कर रहा है, तो वो केवल अभिनय कर रहा है सामने वालों को दिखाने को कि देखो गरीब ऐसे होते हैं। उसी तरह से हमारे भगवान चाहे तो एक दृष्टि से सारे संसार को भस्म करें, लेकिन यहाँ उनका अभिनय चल रहा है। इतना सोचकर आप कथा को सुनोगे तो वो संसार को दिखा रहे हैं भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए, पत्नी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। ये आपने देखा, पत्नी पर जब आपत्ति पड़ी तो पागल हो गए। भगवान श्री राम ने हमको यही तो सिखाया, हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, सिख हैं, चाहे ईसाई, जाटव हैं या ब्राह्मण, भगवान श्री राम की कथा सुनकर एक शब्द पूरी रामायण में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप राम की तस्वीर बनाओ और घंटी